सन्मति को मम नमन हो, मम्मति सन्मति हो। आदि व्याधि सब में टिके, गति पंचम गति हो। सन्मति को मम नमन हो, विनय से कर जोर। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। भगवान के केवल ज्ञान की जय। बोले पूज्य मंगलानंद सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। भव्य आत्माओं, आज का दिन मोक्ष का दिन नहीं है। आज का दिन मोक्ष मार्ग का दिन है। ये तो निश्चित है कि जब भी कोई संत, जब भी कोई मोक्ष मार्गी मोक्ष में जाने का प्रयत्न करता है, वो जब वो दीक्षा लेता है, ये सोचता है कि मैं बगैर किसी आलंबन के सीधा मोक्ष मार्ग में अपने मूल गुणों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा पहुंच जाऊंगा। मगर जब गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचती, उसी गाड़ी को थोड़ा बैक लेना पड़ता है, पीछे लेना पड़ता है। भगवान आदिनाथ ने जब मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, 83 लाख पूर्व की आयु पूरी करने के बाद 1 लाख पूर्व आयु बाकी रहने के बाद उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किए और दीक्षा ले लिया। और उन्होंने 6 महीने का संकल्प लिया कि मैं ध्यानस्थ होकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, मगर ना हो सका। जब नहीं हो सका तो उन्होंने अपनी गाड़ी बैक करी। इस प्रकार की जब ऊंचाई पर गाड़ी चलानी हो, गाड़ी रुक जाए तो बैक लेकर के जब गाड़ी बढ़ाते हैं, ये स्थिति मोक्ष मार्ग की है। 6 महीने में केवल ज्ञान नहीं हुआ। इन्होंने नहीं, सभी तीर्थंकरों ने, सभी मोक्ष मार्गों ने अपनी गाड़ी बैक करी। और बैक करके, बैक का मतलब है कि ये शरीर बगैर हार के नहीं चल सकता। और उन्होंने अपने शरीर को हार मुद्रा बना करके निकल गए। मगर संयोग था कि आपको हार चलेगा मालूम नहीं था, इसलिए आदिनाथ को, भगवान को हार नहीं मिला। और वे रोजाना हार के लिए निकलते। 7 महीने 8 दिन घूमते रहे, हार नहीं मिला। अब सवाल होता है, आप कह देते हैं उनका अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए उन्हें हार नहीं मिला। क्योंकि हर जीव अपने ऊपर अपनी गलती लेने को तैयार नहीं है। यदि उनका अंतराय कर्म का उदय होता, कब होता?
जबकि लोग पकवान लेकर खड़े थे, फल लेकर खड़े थे, अग महाराज लो भोजन लो, भोजन लो, तो उनका अंतराय कर्म का उदय नहीं था। तुम्हारा दान अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए आपका हार नहीं लग सका। यदि उनका अंतराय कर्म का होता तो भोजन ना मिलता, मगर ये शर्त है, भोजन कम हो, रूखा हो, सूखा हो, ठंडा हो, चलेगा, मगर नवदा भक्ति में कमी नहीं चलेगी। और आपके पास नवदा भक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसके लिए कारण है कि 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये हार का लिमिट नहीं मिला था, इसलिए आप भगवान आदिनाथ को हार नहीं दे सके। तो आचार्य कहते हैं आगे दोबारा दुर्घटना न घट जाए, इसलिए अपने बालकों को, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को ये संस्कार डालते रहना। यदि राजा श्रीराम के पास पूर्व भोग के संस्कार ना होते तो कौन हार देता? विचार करो। हरिवंश पुराण में चर्चा आती है कि भगवान आदिनाथ भूख के कारण हार को उठे या दिखाने के लिए उठे, आगे मुनियों को बताने के लिए उठे। ये हरिवंश पुराण में चर्चा आती है। मगर ऐसा नहीं है। पद्म पुराण में चर्चा आती है कि कोई भी तीर्थंकर कोई भी काम प्रदर्शन के लिए नहीं करता, फिर हार क्यों उठे? इसकी चर्चा आज जी सेन स्वामी करते हैं कि कारण क्या था जिस प्रकार के किस को उठाने के लिए स्वयं झुकना पड़ता है। जिस प्रकार के मास्टर जब किसी बालक को पढ़ाता है तो बालक की भाषा बोलनी पड़ती है, बालक को स्लेट पर शक्ल में पलक पकड़नी पड़ती है। ये स्थिति आदिनाथ भगवान की थी। ये उन्हें आगे उठाना था, आगे मुनि परंपरा चलानी थी, इसलिए उन्होंने हार को उठे, क्योंकि ये धर्म प्रवर्तक थे। यदि भगवान आदिनाथ हार को ना उठते और हार की परंपरा ना चलती तो गणधर ना मिलते, गणधर ना होते तो जिनवाणी ना मिलती। ग्रंथों का कथन आता है भगवान महावीर स्वामी का कि 66 दिन दिव्य देशना नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि गणधर का अभाव था। यदि आदिनाथ भगवान ये परंपरा ना चलाते तो गणधर ना मिलते। वो अब भी इतने कोड़े कोड़े साल के बाद जो आपको मुनि मिलते हैं, ये भगवान आदिनाथ की देन है। यदि वो हार की परंपरा ना चलाते, उनका तो ऋषभ नारायण सेनन था, उन्हें हार ना मिलता कोई बात नहीं थी, उनका अकाल मरण नहीं हो सकता था। ऐसा ग्रंथों में कथन आता है कि भगवान आदिनाथ 6 महीने का उपवास लेकर के ध्यानस्थ हो गए और फिर 7 महीने 8 दिन हार चलते रहे और हार लेने के बाद में पुनः
ध्यानस्थ हो गए। वो 999 वर्ष तक ध्यानस्थ रहे। जब 999 वर्ष तक ध्यानस्थ रह सकते हैं तो 1 साल में क्या फर्क पड़ना था। ये भी दिखता है बहुत सी प्राचीन मूर्ति पर भगवान आदिनाथ के लंबे लंबे बाल मिलते हैं। इसका कारण है कि जब वो ध्यानस्थ थे, जबकि लोग नहीं, इसलिए बाल बढ़े। विचार करो, कहीं पर चर्चा आती है कि पंचम काल के मुनि भ्रष्ट हैं, उन्हें उदिष्टार मिलता है और वे उदिष्टार लेते हैं। अब जरा अपने ग्रंथों को देखो, अपने कहने को मत सुनो। कौन क्या कहता है? दुनिया को अपवाद होते रहते हैं। जब भगवान आदिनाथ हार को उठे, हार को उठने के बाद में राजा श्रीयांश को जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण कैसे हुआ? आपने पढ़ा होगा। सम्यग्दर्शी जीव जब संश्लेषित होता है तो राजा श्रीयांश ने विचार किया, मुनि आदि कुमार आदि सागर रोज आते हैं, आहार नहीं मिलता। और जब संश्लेष बढ़ जाता है तो सम्यग्दर्शी को या स्वप्न दिखाई देता है या जाति स्मरण होता है। जब राजा श्रीनाथ को जाति स्मरण हुआ कि मैंने पूर्व भाव में मुनि को आहार दिया था जब नवदा भक्ति की थी, आज नवदा भक्ति का भाव है। और ये विचार करने के बाद में उन्होंने अपने राजमहल में भोजन सामग्री तैयार कराया और उन्होंने पड़गान करके आहार दिया। अब विचार करो, हार किन के निमित्त से तैयार हुआ था? आदिनाथ के लिए तैयार हुआ था। तो इसका मतलब आदिनाथ भ्रष्ट थे। जो तीर्थंकर हो, केवल ज्ञान हुआ हो, मोक्ष गए हो, वो भ्रष्ट नहीं हो सकते। तो आज के साधु भी भ्रष्ट नहीं है। उदिष्टार कौन सा होता है? ये पढ़ा आपने? मत क्या है? पढ़ा नहीं। उदिष्टार का मतलब है जो हार मुनियों के लिए बनाया गया है, और जो बचा हुआ हार जानवरों को फेंक दिया हो, उसे किसी ने ग्रहण ना किया हो, या महाराज ने स्वयं कह के बनवाया हो, उसे उदिष्टार लिखा है आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने। विचार करो, भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के प्रथम पुत्र, वे रोजाना पड़गान के लिए खड़े होते थे। सम्यग्दर्शी घर में कोई मौत हो जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन सम्यग्दर्शी घर में पड़गान ना हो तो दुख होता है। लगातार 1 साल तक चक्रवर्ती घर में पड़गान नहीं हो, और चक्रवर्ती बहुत परेशान थे। जब ही 4 दिन 2 मुनि आगे और उन्हें हाथ दिया। अब विचार करो उदिष्टार का, क्या चक्रवर्ती का भोजन मुनि ले सकते हैं? उनका आधा लड्डू या 1 करोड़ लड्डू का कोई हजम नहीं कर सकता। जो चक्रवर्ती के घर पे मुनि के लिए स्पेशल आहार बनता था और रोजाना बनता था।
वो बचा हुआ आहार चक्रवर्ती और उसकी संतान परिवार भोजन लेता था, इसलिए वो उद्दिष्टार नहीं था। और आगे पहुंचो भगवान नेमनाथ के समय में, जब मुनि महाराज अस्वस्थ थे और नारायण कृष्ण महान पुरुष थे और महान पुरुष को मिथ्या कार्य नहीं करते, तो नारायण कृष्ण ने कहा, महाराज अस्वस्थ हैं। वैद्य को बुलाया गया, वो वैद्य को कह दिया गया, महाराज अपनी नब्ज नहीं दिखाएंगे, महाराज अपना रोग नहीं बताएंगे, ये मुनि का धर्म है। आप इनके शरीर से अंदाज लगाओ कि महाराज में क्या रोग है और औषधि बनाओ। उस वैद्य ने रोग का निदान किया, औषधि बनवाई और नारायण कृष्ण ने अपने ही घर में औषधि के लड्डू बनवाए, पूरे नगर में बांट दिए कि जहां महाराज का हार हो ये लड्डू दे देना। तो क्या ये उद्दिष्टार था? तो आचार्य कहते हैं मात्र कहने से काम नहीं होता, और हार पुण्य का कारण नहीं है, ये भी आगम में चर्चा आती है। आपको बड़ा उल्टा लगा होगा। आचार्य ने लिखा है ये पुण्य का नहीं मोक्ष का कारण है। वो कैसे? कि 12 प्रकार का तप है, ज्योति प्रसाद के उत्तर गुण है, 28 मूल गुण है, लेकिन ये शरीर के आधारित है और तप शरीर से होगा और शरीर आधारित है अन्न के ऊपर। यदि आप हार नहीं देंगे तो मुनि धर्म नहीं पलेगा, मुनि धर्म नहीं पड़ेगा, मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। इसलिए हार मोक्ष का कारण आचरण में लिखा है। तो बंधुओं, जब चर्चा आती है कि स्थिति क्या है, कि हमने कहाँ का भूल की है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आगे जब चर्चा आती है, आज पंचम काल है और आज के श्रावक मुनि की परीक्षा करना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं यदि परीक्षा करनी हो तो आप भी कम से कम पंचम काल के श्रावक बनो और इन मुनि को ठीक करना है तो अपने आप को ठीक कर लो। मुनि कैसे ठीक होंगे? आप मुनि को भ्रष्ट करना बंद कर दो तो मुनि ठीक हो जाएंगे। आप भ्रष्ट कैसे करते हो? आपने विचार किया कैसे करते हो? सभी श्रावक लोग हो, पढ़े लिखे हो, पूजा पाठ भी करते हो, तो मुनियों आप भ्रष्ट कैसे करते हो? मालूम है आपको? मालूम है? नहीं, इन्हें यही पता नहीं है कि खुद को कैसे करते महाराज जी। तो हमें बताएं। आहार 3 प्रकार का होता है, एक राजसी भोजन, एक तामसिक भोजन, एक सात्विक भोजन। आप महाराज कौन सा आहार देते हैं, कौन सा देना चाहिए? तामसिक भोजन महाराज के लिए निषेध है, राजसी भोजन महाराज के लिए निषेध है। तो तीसरा कौन सा बचा? वो क्या होता है? वो क्या होता है? मतलब उसमें दाल भी हो,
चावल भी हो, दूध भी हो, फल भी हो, मगर गोलगप्पे ना हो, मगर टिक्की ना हो, मगर पूरी ना हो। ये राशि भोजन है। तेज मसाला है तो तामसिक भोजन। तो आप अपने विचार करो, हम बिगाड़ रहे हैं या सुधार रहे हैं? हम मोक्ष मार्ग बढ़ा रहे हैं या नरक मार्ग बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आज सामान्य व्यक्ति का हार नहीं है। आज तीर्थंकर का हार है। तीर्थंकर नहीं, अभी तो मुनि है आदि सागर। उसके अलावा और क्या बिगाड़ते हो? काल पंचम है। महाराज समय नहीं है, आप टेलीफोन रख लो, हमें खबर कर देना। ये क्या है? जिसने टेलीफोन किया, जिसने बैलेंस डलवाया, जिसने चार्ज करवाया, उसी नियम से निकल जाना पड़ेगा। यह आचार्य कुन-कुन की वाणी है। अपन तो अपनी तरफ कुछ नहीं बोलते। तो आप निगोद नरक नहीं, निगोद लिखा है। तो आप हाथ देकर निगोद जाना चाहते हैं? पैसा दान में देकर निगोद जाना चाहते हैं? कौन कौन निगोद जाना चाहता है? जरा बताओ तो सही। नहीं जाना चाहते तो फिर आप ये पाप क्यों करते हैं और महाराज को सुधारना चाहते हैं? आज पूरे हिंदुस्तान में एक भी संत निवास नहीं है और आप मुनि को मोक्ष देखना चाहते हैं, मुनि को सुधारना चाहते हैं। कारण क्या है? मुनि का मतलब है साधना। साथ आपके यहाँ भी कोई कमरा बगैर पंख का नहीं होगा। तो विचार करो, जब आपने मुनि को ठहरने की जगह नहीं बनाई और आप मुनि को सुधारना चाहते हो या भ्रष्ट करना चाहते हो? श्रावक के बारे में कौन महाराज जी पूछ? आज श्रावक के पास रात्रि भोजन त्याग नहीं, मंदिर जाने का नियम नहीं, अपक्ष खाने का त्याग नहीं, और मुनि को सुधारना चाहते हैं। अब तो मांस इत्यादि के बारे में और तो छोड़ो, अभी शीत धर्म का पता ही नहीं, 5 पापों का पता नहीं, और मुनि को सुधारने चले। संतुलन बनाए महाराज जी। विचार तो करो, आप कहाँ बैठे हो? क्या आपको अधिकार है मुनि को हार देने का, मुनि को सुधारने का, जिसको बख्श का भी ये भी भेद ना हो? हमारे जी ऋषभ देव को हार देंगे। और अभी और किसे दमो यार, जो तीर्थंकर बनने मोक्ष जाने वाले हैं, आज शाम को केवल ज्ञान हो जाएगा, उनको हार देंगे, उनको हार देंगे। और रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। बिना छाना पानी पीते हैं। महाराज जी पूछ भी लो। अरे अभी तो देखो, बाजार के गोलगप्पे भी खा लेंगे, आलू की टिक्की भी खा लेंगे, अंडा वगैरह ठंडा वगैरह ले लेते हैं मांसाहार का। और वो चिंता ना करो, बिस्किट भी खा लेंगे, डबल रोटी खाने से मंडा पड़ता है, और सब शाकाहारी हैं। ऋषभ देव को हार देना है। और हार किसे देना? ऋषभ सागर को। जय हो, जय हो, जय हो। और ये ठीक करने चले महाराज हो। परमात्म प्रकाशक में चर्चा आती है कि श्रावक को दान, पूजा और मुनि भक्ति तथा स्वाध्याय जो नहीं करता वो श्रावक की श्रेणी में नहीं आ सकता। विचार तो करो, ये आचार्य भ्रष्ट होंगे जब तुम्हें कह दिया तुम तो शुद्ध हो। तो बंधुओं कहने का है, यदि आप हार देना चाहते हैं किसको? तीर्थंकर के जीव को, और अपने आप को रात्रि भोजन त्याग नहीं है, तो आप अधिकारी नहीं हैं।
आप पानी भी छान के नहीं पीते, आप अधिकारी नहीं है। आप बाजार के ठेले पे खड़े हो खाते, आप अधिकारी नहीं है। ये हार देना है, पूरा नहीं कर सकते। कम से कम 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का नियम ले लो। यदि आप में शक्ति नहीं है, अपने कर दो, क्योंकि आप अधिकार नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये सामान्य मुनि नहीं है। इसके लिए यदि आपने अपने आप को धोखा दिया तो आचार्य कहते हैं आपका नंबर कहाँ आएगा, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। बस अब आप सब तैयारी हो गई है, भगवान हार घोटने वाले हैं। हमारे भी कोई नियम लेके हार देंगे ऐसे। लेकिन सभी कोई ना कोई नियम अपने आप से ले लेना। यदि जैनी बनने का लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे मंदिर जाने का लिया जाए, चाहे रात्रि भोजन का लिया जाए, चाहे बाजार के भोजन का लिया जाए, जो भी आप ठीक समझो, अपने आप से नियम ले लेना और भगवान को हार देना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले पूछ